आरपीएफ का एग्जाम देने के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो। नेगेटिव मार्किंग क्या होगा सबको पता है कि इसके अंदर बहुत थोड़ा डेंजर कर रखा है। आप अगर एग्जाम सिटी पे पहुंच रहे हो तो 2 दिन पहले पहुंच जाना, खास करके जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले बच्चे हैं। आरपीएफ का एग्जाम देने के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो, मुझे अच्छे तरीके से पता है। आप लोगों को एग्जाम देने जाने से पहले मैं कई ऐसी बातें आप लोगों को समझा देता हूं, बता देता हूं, जिसके बारे में आपको हल्का फुल्का हर जगह से नॉलेज मिल गया होगा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इस 3 से 5 मिनट के वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपने तैयारी की है वहाँ से लेकर के और आपको सिलेक्शन तक क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और ख़ास करके एग्ज़ाम देते समय आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में पूरा बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ताकि आपने इतना मेहनत किया तो 2 मिनट और मेरे को सुन करके अपने काम की चीज़ें समझ लेना, जो शायद कहीं अन्य वीडियो में ना मिला हो। ये आपको मैं पहले नंबर, आप ये पूरा ये देख लेना, पूरा थंबनेल देख लेना, इसके बावजूद भी एक्स्ट्रा बताऊंगा। अब पहले नंबर पे जो डाउट था बच्चों का कि एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, तो एडमिट कार्ड निकालने के लिए सिंपल स्टेप बता देता हूँ, किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका स्टेप ये है पहले नंबर पे कि आप आरपीएफ इंडियन रेलवे government.in आरपीएफ पे जाएं यहाँ पे, या फिर इसका सेकंड ऑप्शन है कि डायरेक्ट आप क्रोम के ऊपर डाउनलोड एडमिट कार्ड अगर आप यहाँ पे करते हैं तो उसके अंदर भी जा करके यही पेज खुल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अगर आप फर्स्ट से जाते हैं तो एडमिट कार्ड, आरपीएफ एडमिट कार्ड, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर आप क्लिक मारेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट जाएंगे तो आरपीएफ लिखने की जरूरत नहीं होगा, यहाँ पे जाओगे तो आपको आरपीएफ वाला एडमिट कार्ड पे क्लिक मारना होगा। उसके बाद स्टेप नंबर यहाँ पे आते हैं कि जैसे ही वहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें खुलेगा, आपको वहाँ पे क्या करना है, यूजर नेम, पासवर्ड और ये जो कैप्चा है ये यहाँ पे डाल करके रजिस्टर्ड करके आप लॉगिन कर देना। आपको लॉगिन करते ही आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसआई एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन के ऊपर आपका प्रॉपर तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कांस्टेबल या एसआई का एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। सेकंड नंबर पर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आरपीएफ का एडमिट कार्ड कब से निकलेगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा चीज़ है, तो आप सबको पता लग गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 29 नवंबर से आपका एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो जाएगा और 2 दिन पहले एग्ज़ाम का, जो भी एग्ज़ाम होता है उससे 2 दिन पहले आपका ये सारा चीज़ एक्टिविटी शुरू हो जाएगा आपका। इस तरीके से सेम वही निकालने का जो मैंने पीछे तरीका बताया, आप ऐसे करके आप यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालोगे, आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। ठीक है, आगे इसमें चलते हैं। सबसे तीसरे नंबर पे ध्यान देने वाली बात कि एग्जाम सिटी कहाँ और कैसे पता लगेगा। तो रेलवे बोर्ड, जो रेलवे भर्ती बोर्ड है ना, उसके वेबसाइट पे आप जा करके यहाँ पे स्टेप 2 में ये एक लिंक है, इस तरीके का आप पूरा लिंक भी आप डायरेक्ट मारोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद या फिर आप रेलवे भर्ती बोर्ड के ऊपर जाओगे, प्रत्याशी लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन करके आप करोगे तो सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पंजीकृत संख्या, मतलब कि कैंडिडेट लॉगिन फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये वाली जगह पे और ये वाली जगह पे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा मार करके अगर आप करते हो तो इस तरीके का आपको वहाँ पे एग्जाम सिटी, मतलब कि एग्जाम के सारे डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे कि आपका परीक्षा किस सिटी में है। जैसे इसमें जमशेदपुर लिखा हुआ है, टेस्ट का जो परीक्षा का राज्य है वो झारखंड में है, आपका डेट एग्ज़ाम का 3 दिसंबर को है, शिफ्ट कौन सा होगा, कितने बजे पहुंचना है, कितने बजे गेट बंद होगा, कितने समय पेपर होगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का हिदायतें हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल, ये दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मोस्टली बच्चे ने इन सब चीज़ों का जानकारी ले लिया होगा। आरपीएफ के इस एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सारे वैकेंसी, लेकिन मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, ये आपका ये देखो, ये सब इंस्पेक्टर जो एसआई का है, इनका 2/12/2024 से 13/12/2024 तक इनका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, शिफ्ट बाय शिफ्ट, क्योंकि क्राउड भीड़ ज़्यादा होता है इसके वजह से। और जो कांस्टेबल है, सिपाही है, उन सिपाही का जो अभी डेट है वो दिसंबर या जनवरी, आपका जनवरी के अंदर आपका डेट आ जाएगा। इसके बारे में कोई अपडेट नया होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कि
कि आरपीएफ एसआई एग्जाम का मोड कैसा होगा। आरपीएफ एसआई और प्लस आरपीएफ कांस्टेबल ये दोनों का मोड सेम यही सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको एक सिस्टम दे दिया जाएगा, उसका पूरा टर्म एंड कंडीशन रूल रेगुलेशन बता दिया जाएगा। और जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता हो, चार्ली में भी बात करके पता कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, या फिर अपने आप को तौलना हो तो आप हमारे ऐप के ऊपर भी जा करके सेम यही पैटर्न है जो आरपीएफ में मांगा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप वहाँ पे देख सकते हो जा करके। अब यहाँ पे आ जाएगा कि सेंटर पर कब और कैसे पहुँचना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप एग्ज़ाम सेंटर पे 2 दिन पहले वहाँ पे जाने की कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे अगर आपका दूर सिटी है, किसी का झारखंड हो गया, तो झारखंड में आप यहाँ से दिल्ली से अगर कोई बच्चा जाने वाला है तो आप एक डिस्टेंस गूगल पे चेक कर लेना कि कितना लगता है। अगर किसी बच्चे का जैसे पेपर है 2 तारीख को और झारखंड पहुँचना है, तो भाई 101% आप क्या करना कि आप अपना ट्रेन या फिर आप जो बस है वो इस तरीके का सीक्वेंस बनाना कि आप वहाँ पे 1 तारीख को मॉर्निंग में पहुँच जाओ या फिर आप 30 तारीख को पहुँच जाओ, मतलब 2 दिन पहले पहुँच जाओ, क्योंकि एक दिन आपको इधर उधर आपको वहाँ पे सेंटर देखने में सारा चीज़। और ये आप ये बोलोगे कि सर 1-2 दिन पहले क्या करेंगे। दोस्त कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो जो ट्रैफिक होता है या फिर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई ऐसा दुर्घटना हो जाता है जिसके अंदर बस खराब हो गई, जाम लग गया, सड़क टूट गया, आपको 10 घंटा 12 घंटा ले लिया, तो आपने जो इतना मेहनत किया उसमें रिस्क नहीं लेना है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रख लेना है कि आप अगर एग्ज़ाम सिटी पे पहुंच रहे हो तो 2 दिन पहले पहुंच जाना, खास करके जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले बच्चे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या केवाईसी लेकर के जाएं। तो सबको पता है यार कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या लेके जाते हैं। एडमिट कार्ड तो 100% आपको लेकर के ही जाना है। आधार कार्ड आप अपने वहाँ पे कोई भी केवाईसी के रूप में या फिर आप अपनी पहचान के रूप में दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड हो गया या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। बच्चे एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, वो नहीं लेकर के जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना, नहीं लेकर के जाना। कोई अन्य डॉक्यूमेंट है वो लेकर के नहीं जाना है। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। और फोटो 101% लेके जाना। जोकर वाली फोटो मत खिंचवा करके लेकर के जाना, ठीक है। आप अपना बैकग्राउंड बिल्कुल फर्स्ट क्लास इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके का बैकग्राउंड बना करके, नाम नूम लिखा हुआ हो वो नहीं चलेगा, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे आते हैं कि पेपर में कितने सब्जेक्ट और कितने मार्क्स का और टाइम क्या होगा। सबको सेम पता होता है कि भाई ये पैटर्न बिल्कुल इजी है। जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 35 क्वेश्चन, अर्थमेटिक का 35 नंबर, और यहाँ पे जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन 35 नंबर, टोटल 120 क्वेश्चन और 120 नंबर। टाइम आपको वही 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। अब बात करते हैं कि इसका नेगेटिव मार्किंग क्या होगा। तो सबको पता है कि इसके अंदर बहुत थोड़ा डेंजर कर रखा है। तो आपका 1/3 यानी कि अगर आप दूसरे लैंग्वेज में सुनो तो 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं करना आप लोग, बिल्कुल ध्यान रख लेना। और लास्ट में हम लोग चलते हैं, एक चीज़ बताता हूँ। ये हमारा चार्ली अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू आपके रेस्ट टाइम में, मतलब कि जब आप लोग इधर उधर दुनियादारी से फ्री हो जाते हो तो 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आपको डाउट्स जितने भी होते हैं या फिर जो भी नए नए क्वेश्चन उसमें आने के चांसेस होते हैं, पूरी टीम लग करके आपको बताती है हर सब्जेक्ट का। और उसके बावजूद भी अगर आपको अपने आप को तौलना हो तो मैंने कंटिन्यू बोला कि आप हमारे चार्ली अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आप रोज़ एग्जाम दे करके आप रोज़ अपने आप को जजमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट या दिक्कत परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हो, मेरे ऑफिस में आ सकते हो, आपको मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। जय हिंद बच्चों।